प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए बच्चों, आप लोग पढ़ रहे हैं भूगोल सेकंड के अध्याय संख्या 23, जिसमें आप लोग राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था कि राजस्थान में कई बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं बनाई गई हैं जिनका निर्माण किया गया है, जिसमें आपने सबसे इम्पोर्टेंट इंदिरा गांधी नहर परियोजना और उसके बाद चंबल नदी घाटी परियोजना के बारे में पिछले वीडियो में अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना जिसका नाम है माही बजाज सागर परियोजना। वास्तव में देखा जाए तो राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है, इस दक्षिणी क्षेत्र में जैसा कि हम जानते हैं कि ये राजस्थान का आदिवासी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। इस आदिवासी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के इन लोगों के विकास के लिए, इन लोगों की समृद्धि के लिए सरकार के द्वारा एक सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई, जिसे हम माही बजाज सागर परियोजना कहते हैं। वास्तव में ये माही बजाज सागर जो परियोजना है, इसका निर्माण माही नदी पर किया गया है। माही नदी जो आपके कई बार जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी बनता है कि कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी, एकमात्र वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, इसी माही नदी पर बांसवाड़ा के जिले के जो बौरखेड़ा स्थान है, उस स्थान पर माही बजाज सागर बांध बना करके इस परियोजना का निर्माण किया गया है। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ जानकारी हम देखते हैं कि दक्षिणी राजस्थान की आदिवासी बाहुल्य बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों की जनता या लोगों की समृद्धि और उसके विकास के लिए माही नदी पर बौरखेड़ा स्थान पर माही बजाज सागर बांध बना करके इस परियोजना का निर्माण एवं विकास किया गया। वास्तव में यह परियोजना 2 राज्यों की महत्वपूर्ण परियोजना है, अर्थात ये राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। जैसा कि आप लोगों ने बच्चों पिछले वीडियो में पढ़ा था कि चंबल नदी घाटी जो परियोजना है, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। दोनों राज्यों का आधा आधा हिस्सा है, अर्थात आधी आधी हिस्सेदारी है। 50% राजस्थान की और 50% मध्य प्रदेश की। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माही बजाज सागर जो परियोजना है, यह परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का और गुजरात का दोनों का हिस्सा है। राजस्थान की हिस्सेदारी की बात करें तो 45% और गुजरात की बात करें तो 55% हिस्सेदारी गुजरात राज्य की है। इस प्रकार से 45-55% की जो हिस्सेदारी है। वास्तव में बांसवाड़ा के निकट जो बौरखेड़ा गांव है, उसके पास माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बना करके इस योजना का निर्माण किया गया। वास्तव में देखा जाए तो इसका जो निर्माण है वो 3 चरणों में हुआ है। 3 चरणों की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रथम चरण में सबसे पहले आप देखेंगे कि इस माही नदी पर बांसवाड़ा के निकट जो बौरखेड़ा गांव है, उसके पास में एक माही बजाज सागर बांध बनाया गया और इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है लगभग 6240 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो भराव क्षमता है वो 72.70 TMC है। इस प्रकार से
प्रथम चरण में इस परियोजना के अंतर्गत बांसवाड़ा के बौरखेड़ा गांव के निकट माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया और इसका जो ग्रहण क्षमता है इस बांध की वो कितनी मानी गई है? 6240 वर्ग किलोमीटर। यह इसका ग्रहण क्षेत्र है और इसकी भराव क्षमता 72.70 टीएमसी है। सेकंड चरण में डूंगरपुर में, यानी कि फर्स्ट चरण में तो जो कार्य हुआ है वो बांसवाड़ा के निकट बौरखेड़ा गांव में माही नदी पर माही बजाज सागर बांध के निर्माण का कार्य किया गया। सेकंड चरण में डूंगरपुर से 2 नहरें निकाली गई है ना, डूंगरपुर से 2 नहरें निकाली गई। एक नहर आपके आनंदपुरी और दूसरी नहर आपके आनंदपुरी और दूसरी सागवाड़ा। इस प्रकार से ये 2 नहरें निकालने का जो कार्य है वो द्वितीय चरण में किया गया और इस योजना के द्वारा, यानी कि जो ये दोनों नहरें निकाली गई हैं, इन दोनों के द्वारा लगभग राज्य के 1.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सींचा गया, अर्थात 1.23 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का जो कार्य है वो द्वितीय चरण में पूरा किया हुआ गया। तृतीय चरण की हम बात करें तो इस चरण में 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया जिनसे लगभग 140.95 मेगावाट विद्युत उत्पादन का जो कार्य है वो किया गया। इस प्रकार से बच्चों हम देखें तो 3 चरणों में इसके निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ, इसका विकास हुआ। वास्तव में अब हम बात करते हैं इस परियोजना से राज्य के इस क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा, तो ध्यान देंगे बच्चों। सबसे पहले राजस्थान के इस दक्षिणी भाग में जो कि आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, जिसमें आपके भील जनजाति है, गरासिया जनजाति है, डामोर जनजाति है, आदि जनजातियां निवास करते हैं। तो इस क्षेत्र में इस परियोजना के कारण सिंचाई और विद्युत की सुविधा मिली है और इससे इस क्षेत्र के जो लोग हैं इनका आर्थिक और सामाजिक जो जीवन है उसमें सुधार आया है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस परियोजना के द्वारा इस आदिवासी क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा और जल विद्युत की सुविधा हुई है, जिससे इस क्षेत्र के लोगों का आर्थिक और सामाजिक जो जीवन है उसमें सुधार आया है, उसमें परिवर्तन आया है। साथ ही कृषि और औद्योगिक विकास में भी तेजी से बदलाव आया है और यदि वास्तव में देखा जाए तो यह परियोजना इन आदिवासी जनजाति के लोगों के लिए एक वरदान साबित हुई है। इस प्रकार से बच्चों ये राजस्थान की एक प्रमुख महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके बाद अगला एक पॉइंट है बच्चों, राजस्थान में सिंचाई विकास के लिए कुछ सुझाव। वास्तव में जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज्य एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और इस पिछड़े हुए क्षेत्र में सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्यक्रम अपनाए जाने चाहिए। तो राजस्थान में सिंचाई के विकास हेतु दिए गए सुझाव, जिसमें फर्स्ट है उपलब्ध जल का सर्वाधिक संरक्षण आवश्यक है। पहला जो पॉइंट है कि वास्तव में जितना भी जल हमें इस राज्य में उपलब्ध हो रहा है उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट, भूजल का उपयोग पूरी सतर्कता से और ठीक तरीके से किया जाए कि राज्य में जो भूजल उपलब्ध है उस उपलब्ध भूजल का ठीक तरीके से सतर्कता से उपयोग किया जाए। तीसरा पॉइंट है कि नदी बेसिन आधार पर जल के संबंध में सघन नियोजन अपनाया जाए। आधुनिक तकनीकी विधियों को प्रयुक्त कर जल रिसाव और वाष्पन से होने वाली जल क्षति को घटाया जाना चाहिए।
यानी कि जल की जो वाष्पन क्रिया के द्वारा या रिसाव के द्वारा जो क्षति हो रही है, उस क्षति को किसी न किसी रूप में कम किया जाए। फव्वारा सिंचाई एवं बूंद बूंद सिंचाई विधियों का प्रयोग किया जाए। फव्वारा सिंचाई एवं बूंद बूंद सिंचाई का जो विधियों का प्रयोग किया जाए ताकि हम जल की आसानी से बचत कर सकें। भूजल एवं सतही जल का मिला जुला उपयोग किया जाए। जो सतह पर पाए जाने वाला जल है और जो जमीन के अंदर से निकाले जाने वाला जल है, इन दोनों ही जल का मिला जुला जो रूप है उसका प्रयोग किया जाए ताकि जल को लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा जल मार्गों और खेत की नालियों की लाइनिंग को प्राथमिकता दी जाए। परियोजना के रखरखाव और उसकी सर्वोत्तम प्राथमिकता पर ध्यान दिया जाए। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, राज्य में उपलब्ध जो जल है उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके बाद हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख खनिजों के बारे में, खनिज संसाधनों के बारे में। धन्यवाद।